क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो सड़क पर चलते हुए, काम करते हुए, यहाँ तक कि भीड़ में भी लगातार राम राम, राधा राधा या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, उनके जीवन में क्या होता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी ही बदल दे। भक्तों, ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो इंसान को इंसान से देवता बना देती है। अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया के सबसे सफल और शांत लोग इस एक आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। भक्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं खो गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर ऑफिस की टेंशन, फिर घर की जिम्मेदारियां और रात को फिर से मोबाइल पकड़कर सो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम खुद से ही दूर हो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस सबके बीच भी बिल्कुल शांत, खुश और संतुलित रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, और जब आप उनके करीब जाते हैं तो महसूस करते हैं कि इनके आसपास एक अलग ही ऊर्जा है। ये लोग कौन हैं? ये वह लोग हैं जो चलते फिरते नाम जाप करते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार, निरंतर, हर समय भगवान के नाम का जाप करता है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका मन शांत हो जाता है। आप सोचिए, हमारे मन में हर समय कितने विचार चलते रहते हैं। कभी बीते हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, कभी किसी ने क्या कहा इसका गुस्सा, कभी किसी से मिलने की चाहत। ये सब विचार हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन जब आप नाम जाप करते हैं तो आपका मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। वे सारे बेकार के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। जब आप किसी मंत्र या नाम का बार बार उच्चारण करते हैं तो आपके दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स बनती हैं। ये वही तरंगे हैं जो गहरे ध्यान में बनती हैं। इन तरंगों के बनने से आपका तनाव कम होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो जो लोग चलते फिरते नाम जाप करते हैं वह वास्तव में अपने दिमाग को एक अलग ही स्तर पर ले जा रहे होते हैं। वह हर पल ध्यान में होते हैं बिना किसी विशेष प्रयास के। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन लोगों की ऊर्जा स्तर बिल्कुल अलग होती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी संत के पास बैठते हैं या किसी भजन कीर्तन में शामिल होते हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। आप थके हुए होते हैं लेकिन वहां से लौटते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। यही ऊर्जा नाम जाप करने वाले लोगों के साथ हर समय रहती है। वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा कर लेते हैं जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में डगने नहीं देती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, वो अपने भीतर के उस शांत केंद्र से जुड़े रहते हैं जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है इनकी सकारात्मकता। जो लोग लगातार भगवान का नाम लेते हैं उनके मन में नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं रहती। सोचिए, अगर आपकी जीभ पर हर समय राम का नाम है तो आप किसी को गाली कैसे देंगे? अगर आपके मन में हर समय कृष्ण की मुरली बज रही है तो आप किसी के बारे में बुरा कैसे सोचेंगे? नाम जाप एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपको दुनिया की सारी नकारात्मकता से बचाता है। और जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी सकारात्मक हो जाते हैं। आपका पूरा वातावरण बदल जाता है। चौथा और बहुत ही रोचक पहलू है इनकी आकर्षण शक्ति। जी हाँ, नाम जाप करने वाले लोगों में एक अलग ही चुंबकीय शक्ति होती है। लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों के आसपास की ऊर्जा इतनी शुद्ध और पवित्र होती है कि हर कोई उसमें शांति महसूस करता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो निरंतर नाम जाप करता है तो आपको खुद ही एक अलग अनुभव होता है। आपकी अपनी परेशानियां कम लगने लगती हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। यही कारण है कि संत महात्माओं के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग सिर्फ उनके दर्शन के लिए मीलों पैदल चल देते हैं।
पांचवी बात, इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि ध्यान और मंत्र जाप से हमारे शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय की धड़कन सामान्य रहती है, पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो लोग तनाव मुक्त रहते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, और नाम जाप से बेहतर तनाव मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी खास व्यायाम के सिर्फ नाम जाप करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। छठी बात, इन लोगों की एकाग्रता और फोकस लाजवाब होता है। आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते, हर समय मन भटकता रहता है। लेकिन जो लोग नाम जाप करते हैं उनका मन एक जगह टिकना सीख जाता है। जब आप घंटों एक ही नाम का जाप करते हैं तो आपका मन वश में आने लगता है। फिर जब आप कोई और काम करते हैं तो उसमें भी पूरी एकाग्रता से लग पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से महान वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक नियमित रूप से ध्यान या मंत्र जाप करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मन को वश में करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सातवीं बात, और ये बहुत गहरी बात है, इन लोगों को भय नहीं रहता। हाँ, आपने सही सुना। जो व्यक्ति लगातार भगवान के नाम का जाप करता है उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। मौत का डर, असफलता का डर, लोगों के क्या कहेंगे का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसे एक विश्वास हो जाता है, एक गहरा विश्वास कि भगवान उसके साथ हैं। जब भगवान साथ हैं तो किसका डर? ये विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक अनुभव है जो नाम जाप करने से आता है। जब आप रोज भगवान से जुड़ते हैं तो आपको अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो आपसे बड़ी है, और जब आप उस शक्ति पर भरोसा कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। आठवीं बात, इनके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जी हाँ, नाम जाप करने वाले लोगों के घर में, परिवार में, दोस्तों में रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आप दूसरों को भी शांति से सुन पाते हैं। जब आप खुद प्रेम से भरे होते हैं तो दूसरों को भी प्रेम दे पाते हैं। जब आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है तो आप किसी से झगड़ा नहीं करते। नाम जाप आपको इतना संयमी बना देता है कि आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करते, आप समझदारी से काम लेते हैं, और जब आप समझदारी से व्यवहार करते हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत होते चले जाते हैं। नौवीं बात, इनकी सफलता की राह आसान हो जाती है। अब आप कहेंगे कि नाम जाप से सफलता का क्या लेना देना? तो सुनिए, सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? एकाग्रता, धैर्य, सकारात्मक सोच, मेहनत करने की शक्ति, तनाव को झेलने की क्षमता, सही निर्णय लेने की बुद्धि। ये सब चीजें नाम जाप से अपने आप आ जाती हैं। जब आपका मन शांत है तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जब आपकी ऊर्जा अच्छी है तो आप ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। जब आपको डर नहीं है तो आप नए अवसरों को पकड़ पाते हैं। तो नाम जाप के सीधे तौर पर आपको सफल नहीं बनाता, लेकिन आपको वो सारे गुण देता है जो सफलता के लिए जरूरी हैं। 10वीं बात, और ये सबसे खूबसूरत बात है, इन लोगों को जीवन का असली उद्देश्य समझ आ जाता है। हम सब भागते रहते हैं पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, सुख के पीछे, लेकिन कितना भी पाले संतुष्टि नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। लेकिन जो लोग नाम जाप करते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि जीवन का असली मकसद भौतिक सुख नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। वह दुनिया में रहते हैं, अपने काम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनकी खुशी इन चीजों पर निर्भर नहीं होती। उनकी खुशी भगवान के साथ उनके जुड़ाव में होती है, और यह खुशी कोई नहीं छीन सकता। अब सवाल यह है कि नाम जाप कैसे करें? तो सुनिए, ये बिल्कुल सरल है। आपको किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी खास समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं, जब हैं, वहीं शुरू कर सकते हैं। चलते हुए, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, कहीं भी, कभी भी, बस अपने मन में या धीरे से अपनी जीभ पर भगवान का नाम लेते रहिए। राम, कृष्ण, शिव, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो। शुरुआत में मन भटकेगा, ये स्वाभाविक है।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाती है तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जाप करते समय आपकी भावना बहुत मायने रखती है। अगर आप सिर्फ रटने की तरह बोल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। आपको भाव से जपना होगा, महसूस करना होगा कि आप सच में भगवान से बात कर रहे हैं। जब आप राम कहते हैं तो सोचिए कि राम आपके सामने खड़े हैं। जब आप कृष्ण कहते हैं तो महसूस करिए कि कृष्ण आपकी बात सुन रहे हैं। ये भाव जितना गहरा होगा, नाम जाप का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। और सबसे जरूरी बात, निरंतरता। एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको हर रोज हर पल लगातार जपना होगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये आपकी सांस की तरह स्वाभाविक हो जाएगा। आप सोते हुए भी जाप करने लगेंगे, और जब ऐसा होता है तब असली चमत्कार शुरू होते हैं। आपने सुना होगा महान संतों के बारे में जो हर समय भगवान के नाम में खोए रहते थे। तुलसीदास, मीरा, कबीर, नानक, राम कृष्ण परम हंस, ये सब लोग लगातार नाम जाप करते थे। और देखिए उन्होंने क्या हासिल किया। उन्हें मोक्ष मिला, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उन्होंने समाज को भी बदल दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। ये सब नाम जाप की शक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में क्या ये सब काम करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया में नाम जाप की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। आज इतना तनाव है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी भाग दौड़ है कि लोग पागल हो रहे हैं। डिप्रेशन, एजाइटी, अनिद्रा, ये सब बीमारियां महामारी की तरह फैल रही हैं। और इन सब का इलाज क्या है? दवाइयां, थेरेपी नहीं। असली इलाज है अपने भीतर जाना। और नाम जाप आपको अपने भीतर ले जाने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है। आज के समय में बहुत से युवा भी नाम जाप की तरफ आ रहे हैं। वह समझ गए हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। असली खुशी अंदर है, और नाम जाप वो चाबी है जो आपके अंदर के खजाने को खोलती है। कई युवा बताते हैं कि नाम जाप करने से उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ी, उनकी परीक्षाओं में अच्छे अंक आए, उनके करियर में तरक्की मिली। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं है, व्यावहारिक लाभ भी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नाम जाप करने वाले लोग समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब आप शांत और खुश होते हैं तो आप दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं। आपके पास देने के लिए कुछ होता है, प्रेम, शांति, समझ, ये सब आप दूसरों को दे सकते हैं। और जब आप देते हैं तो पूरा समाज बेहतर होता है। तो नाम जाप सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं है, ये सामाजिक विकास भी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नास्तिक हूं, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, तो मैं नाम जाप कैसे करूं? तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी सकारात्मक शब्द का जाप कर सकते हैं। शांति, प्रेम, करुणा, आनंद, कुछ भी। बस एक शब्द चुन लीजिए और उसे बार बार दोहराइए, आपको वही लाभ मिलेंगे। क्योंकि असल में ये भगवान के बारे में नहीं है, ये आपके मन को केंद्रित करने के बारे में है। और जब मन केंद्रित होता है तो चमत्कार होते हैं को। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि जो लोग चलते फिरते नाम जाप करते हैं उनके साथ क्या होता है। उनका मन शांत होता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है, उनकी सकारात्मकता बढ़ती है, उनमें आकर्षण शक्ति आती है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनका डर खत्म होता है, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, उनकी सफलता की राह आसान होती है, और सबसे बढ़कर उन्हें जीवन का असली उद्देश्य समझ आ जाता है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि आप सिर्फ सुन लें और भूल जाइए। मैंने आपको इसलिए बताई कि आप आज से ही, अभी से ही, इस पल से ही नाम जाप शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करें, तो मैं कहूँगा अभी से शुरू कर दीजिए। इस पल से बस एक नाम चुन लीजिए, राम, कृष्ण, शिव, या कोई भी सकारात्मक शब्द, और अपने मन में बोलना शुरू कर दीजिए। पहले दिन 10 बार बोलिए, फिर 100 बार, फिर 1000 बार। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए,
और एक दिन आएगा जब ये आपकी सांस की तरह चलता रहेगा और उस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। याद रखिए, नाम जाप कोई जादू नहीं है कि आज किया और कल सब कुछ बदल गया। ये एक प्रक्रिया है। देखिए, जो कि जैसे आप रोज खाना खाते हैं तो शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज नाम जाप करेंगे तो मन मजबूत होगा। और जब मन मजबूत होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने 6 महीने तक नियमित रूप से नाम जाप किया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपका करियर बेहतर होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सबसे बढ़कर आप खुद को जान पाएंगे। और खुद को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आज से ही नाम जाप शुरू कर दीजिए। चलते फिरते काम करते हुए, बस में बैठे हुए, ट्रेन में सफर करते हुए, कहीं भी कभी भी बस शुरू कर दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप 3 महीने बाद अपनी जिंदगी को देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जाप करते समय आपको कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं नाम जाप करूंगा तो मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा। ऐसा मत सोचिए। बस जपिए बिना किसी इच्छा के, क्योंकि जब आप बिना इच्छा के करते हैं तब आपका दानिक है। और वह सब कुछ मिलता है जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप कुछ मांगते हैं तो छोटा मिलता है, जब आप बिना मांगे देते हैं तो असीमित मिलता है। और नाम जाप में आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी श्रद्धा भगवान को दे रहे होते हैं और बदले में आपको पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है। आपने सुना होगा कि कलयुग में नाम जाप ही एकमात्र साधना है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पुराने जमाने में लोगों के पास समय था। वो घंटों बैठकर ध्यान कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, तपस्या कर सकते थे। लेकिन आज के समय में किसके पास इतना समय है? आज तो लोग खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो नाम जाप एकमात्र ऐसी साधना है जो आप अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तब भी नाम जाप कर सकते हैं। इस बाजीसी काट रहे हैं तब भी नाम जाप कर सकते हैं। आप सो रहे हैं तब भी मन में नाम चल सकता है। ये कितनी सुविधाजनक साधना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाम जाप के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी दीक्षा की जरूरत नहीं, किसी खास विधि की जरूरत नहीं। बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। भगवान खुद आपके गुरु बन जाएंगे। वे खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपको समझ आने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी। और जब अंतरात्मा जाग जाती है तो आपको किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रहती। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। पहला, एक माला रख लीजिए, 108 मनकों की माला। और रोज सुबह कम से कम एक माला तो पूरी जरूर कीजिए। इससे आपको अनुशासन आएगा और जब आप माला फेरते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं। दूसरा, अगर हो सके तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच जागिए और नाम जाप कीजिए। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय वातावरण बहुत शुद्ध होता है और आपका मन भी शांत होता है। इस समय का नाम जाप अद्भुत फल देता है। तीसरा, अगर आप कहीं अकेले बैठे हैं तो जोर से नाम जाप कीजिए। जब आप जोर से बोलते हैं तो आपके कान भी सुनते हैं और प्रभाव 2 गुना हो जाता है। चौथा, कभी कभी लिखित जाप भी कीजिए। एक कॉपी रखिए और उसमें रोज भगवान का नाम लिखिए। इससे आपकी एकाग्रता और भी बढ़ेगी। पांचवा, अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। हर 2 घंटे में एक अलार्म जो आपको याद दिलाए कि नाम जाप करना है। धीरे धीरे ये इतनी आदत बन जाएगी कि अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठा, अपने घर में, अपनी कार में, अपने ऑफिस में भगवान की तस्वीर रखिए। जब भी आपकी नजर उस तस्वीर पर जाएगी, आपको नाम जाप की याद आ जाएगी। सातवां, अगर हो सके तो परिवार के साथ मिलकर नाम जाप कीजिए। जब पूरा परिवार साथ बैठकर भजन करता है, नाम जाप करता है, तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। घर में शांति आती है, प्रेम बढ़ता है, झगड़े कम होते हैं।
8वां हर रात सोने से पहले कम से कम 10 मिनट नाम जाप जरूर कीजिए। इससे आपकी नींद गहरी आएगी और सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे। 9वां, जब भी आप परेशान हो, तनाव में हो, गुस्सा आए, उदास हो, तुरंत नाम जाप शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपकी स्थिति बदल जाएगी। नाम जाप एक तुरंत काम करने वाली दवा की तरह है, और दवा कभी भी नाम जाप को बोझ मत समझिए। इसे खुशी से कीजिए, उत्साह से कीजिए। ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये आपका सौभाग्य है कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नाम जाप करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, जल्दबाजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी तेजी से झप लेंगे उतना अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम जाप धीरे धीरे भाव से करना चाहिए, हर शब्द को महसूस करते हुए। दूसरी गलती, यंत्रवत जाप। कुछ लोग इस तरह जपते हैं जैसे कोई मशीन हो, इससे कोई फायदा नहीं। आपके मन में भाव होना चाहिए। तीसरी गलती, दिखावा। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए नाम जाप करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नाम जाप आपके और भगवान के बीच की बात है, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं। चौथी गलती, अनियमितता। आज किया, कल नहीं किया, परसों फिर किया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर रोज नियमित रूप से करना होगा। पांचवी गलती, संदेह। कुछ लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन मन में संदेह रहता है कि पता नहीं इससे फायदा होगा या नहीं। ये संदेह आपकी प्रगति में बाधा किया बनता है। आपको पूरे विश्वास से झपना होगा। छठी गलती, फल की इच्छा। मैंने पहले भी कहा, नाम जाप बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जब आप फल की इच्छा से करते हैं तो वो तपस्या नहीं रहती, वो सौदा बन जाता है, और भगवान के साथ सौदा नहीं, प्रेम करना चाहिए। सातवीं गलती, घमंड। जब आपको नाम जाप से कुछ अनुभव होने लगे, कुछ शक्तियां मिलने लगे, तो घमंड में मत आइएगा। ये सब भगवान की कृपा है, आपकी योग्यता नहीं। और जैसे ही घमंड आया, सब कुछ खत्म हो जाता है। आठवीं गलती, दूसरों की आलोचना। कुछ लोग जब नाम जाप करने लगते हैं तो सोचने लगते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और बाकी सब कितने बुरे। ये बिल्कुल गलत सोच है। हर किसी की अपनी यात्रा है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। 9वीं गलती, बीच में छोड़ देना। कुछ दिन करने के बाद लोग बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मजा आने लगेगा। 10वीं गलती, और ये सबसे बड़ी गलती है, नाम जाप को जीवन से अलग समझना। कुछ लोग सोचते हैं कि नाम जाप तो हो गया, अब बाकी दिन जो चाहे करें, झूठ बोलें, धोखा दें, किसी को दुख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत गलत है। नाम जाप तो बस शुरुआत है। असली बात है आपका पूरा जीवन भगवान के अनुरूप बनाना। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म सब शुद्ध होने चाहिए, तभी नाम जाप का पूरा फल मिलता है। अब मैं आपको कुछ प्रेरक उदाहरण देना चाहता हूं। महात्मा गांधी रोज राम धुन गाते थे। उनके होठों पर हमेशा राम का नाम रहता था, और जब उन पर गोली चली तो उनके मुंह से निकला, हे राम। ये नाम जाप की ताकत है कि मरते समय भी भगवान का नाम याद रहता है। और कहा जाता है कि अगर मरते समय भगवान का नाम याद रहे तो मोक्ष मिल जाता है। मीराबाई लगातार कृष्ण का नाम जपती थी। उन्हें जहर दिया गया लेकिन वह अमृत हो गया। उन पर सांप छोड़ा गया लेकिन वह माला बन गया। यह नाम जाप की शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। तुकाराम महाराज निरंतर विट्ठल का नाम जपते थे, और एक दिन वो सशरीर वैकुंठ चले गए। हनुमान जी लगातार राम का नाम जपते हैं, जानने हैं, और इसीलिए वो अमर हैं। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं, और इसीलिए वो तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। ये सब कोई कहानियां नहीं है, ये सत्य है। और अगर उन्होंने नाम जाप से इतना कुछ पाया तो आप क्यों नहीं पा सकते। आज के समय में भी बहुत से लोग हैं जो नाम जाप की शक्ति से अद्भुत काम कर रहे हैं। आपने मोरारी बापू का नाम सुना होगा, वो राम कथा कहते हैं, और उनके प्रवचन सुनने लाखों लोग आते हैं। उनकी पूरी जिंदगी राम के नाम में बीत रही है, और देखिए उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी।
इसी तरह बहुत से साधु संत हैं जो लगातार नाम जाप में लीन रहते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलती है। ये सब आपको और मुझे प्रेरणा देने के लिए है कि हम भी नाम जाप कर सकते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। नाम जाप सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, इस्लाम में जिक्र है जहां लोग अल्लाह का नाम लेते हैं। सिख धर्म में नाम सिमरन है जहां वाहे गुरु का जाप होता है। ईसाई धर्म में जीसस प्रेयर है। बौद्ध धर्म में मंत्र जाप है। हर धर्म में, हर संस्कृति में नाम जाप की परंपरा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये सबसे शक्तिशाली साधना है। तो चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप नाम जाप कर सकते हैं। भगवान एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नाम जाप के वैज्ञानिक आधार क्या हैं। जब आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी आपके दिमाग की संरचना बदलने लगती है, नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, आपका दिमाग उस शब्द के प्रति संवेदनशील हो जाता है। और अगर वह शब्द सकारात्मक है तो आपका पूरा दिमाग सकारात्मक हो जाता है। इसके अलावा नाम जाप करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। ये साध्य थे। हार्मोन आपको खुश रखते हैं, तनाव कम करते हैं। नाम जाप करने से आपकी हृदय की धड़कन नियमित होती है, आपका रक्तचाप सामान्य रहता है, आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, आपकी पाचन शक्ति बेहतर होती है, आपकी नींद अच्छी आती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। ये सब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि नाम जाप सिर्फ अंधविश्वास है, वो गलत है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। और अब मैं आपको सबसे रहस्यमयी बात बताता हूं। नाम जाप करने से आपके शरीर के चक्र खुलने लगते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ये चक्र खुल जाते हैं तो आप में अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। आप चीजों को महसूस कर पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। आपको सूक्ष्म जगत की जानकारी होने लगती है। आप भविष्य की झलक देख सकते हैं, आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये शक्तियां साधना का उद्देश्य नहीं है, ये तो बस साइड इफेक्ट है। असली उद्देश्य तो भगवान से मिलना है। दोस्तों, मैं आपको अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो जो समय है उसे व्यर्थ की बातों में मत गवाइए, बेकार की चिंताओं में, झूठी इच्छाओं में, दिखावे में, ईर्ष्या में, द्वेष में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए नाम जाप में, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आपके साथ मरने के बाद भी जाएगा। आपका पैसा यहीं रह जाएगा, आपकी संपत्ति यहीं रह जाएगी, आपके रिश्ते भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन आपका नाम जाप, आपकी भक्ति वो आपके साथ जाएगी। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अभी से इसी पल से बस एक नाम चुनिए और जपना शुरू कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक नए इंसान बन जाएंगे। आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आप हमेशा से तलाश कर को रहे थे। आपको वह खुशी मिलेगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और सबसे बढ़कर आपको भगवान मिल जाएंगे। और जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। तो दोस्तों, मेरा आपसे बस यही कहना है, जपिए, निरंतर जपिए, भाव से जपिए, प्रेम से जपिए, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं।